अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। उससे पहले हमने डिस्कस किया कंडेंसेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के अंदर डिफरेंस डिस्कस किया, वाटर किस तरीके से रिमूव और एड हो रहा था, किस तरीके से मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहे थे, किस तरीके से पॉलीमर मोनोमर में कन्वर्ट हो रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की इम्पोर्टेंस क्यों है, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर क्यों पाया जाता है, इसकी क्या वजह है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्यों ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट पाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वाटर एक किस्म का हम कहेंगे कि ये किस्म का पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर एक किस्म का कौन सा मॉलिक्यूल है? पोलर, मीन्स के पोल्स बनेंगे। इसके क्या बनेंगे? पोल्स। वो कितने पोल बनेंगे? हम कहते हैं इसके वाटर के कितने पोल बनेंगे? डायपोल। वाटर इज अ डायपोल मॉलिक्यूल, मीन्स दो एंड होंगे। पोल का मतलब इसके कितने एंड होंगे? दो एंड होंगे डायपोल मॉलिक्यूल से, इसलिए इसको पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। पोलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव क्या होता है? चार्जेस होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर को पोलर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज प्रेजेंट द चार्जेस व्हिच वन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव की वजह से और पार्शियल नेगेटिव वजह से इसको कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम कहते हैं ना सोडियम क्लोराइड, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये एक किस्म के आयन से इसके इस पर चार्जेस हैं। तो इसलिए वाटर के ऊपर भी क्या है? चार्जेस है। वो कौन से हैं? एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की वजह से इसको कहा जाता है वाटर इज द पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसके कितने पोल हैं? दो पोल है, दो एंड है, इसलिए इसको कहा जाता है वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। हाउ मेनी पोल ऑफ वाटर? देयर इज टू डायपोल ऑफ वाटर। वाटर के कितने पोल है? दो पोल हैं, इसलिए इसको कहा जाता है डायपोल और पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो आइए, ये मोस्ट अबंडेंट होता है लिविंग सेल के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है? सेल्स मौजूद है। अब ये सेल मौजूद है, इस सेल के अंदर से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है? पाया जाता है। तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ये क्या है? इसके अंदर मौजूद ही वाटर होता है। तो आइए, वाटर कितना परसेंट है? वाटर कहता है मैं सेल के अंदर 70 to 90% पाया जाता हूँ। 70 to 90% पाया जाता हूँ। आखिर तो इतना क्यों ज्यादा है? हमारी क्या जरूरत है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा होने की? तो इसलिए ये कहता है अगर मैं ना हूं तो आप मर जाओगे, मैं ना हूं तो रिएक्शन नहीं होंगे, मैं ना हूं तो फूड ब्रेक नहीं होगा, मैं ना हूं तो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसलिए ये कहता है मैं सबसे ज्यादा पाया जाता हूं। वो इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर जो प्रोडक्ट्स टूटने हैं, वो प्रोडक्ट्स बनने हैं, कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकलना है, वो बिकॉज ऑफ दी वाटर की वजह से निकलता है। तो वाटर कहता है मैं ज्यादा से ज्यादा क्यों पाया जाता हूं? क्योंकि जो भी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए टूटने के लिए क्या चाहिए? वाटर। अगर वाटर नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होंगे, रिएक्शन नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर फूड ब्रेक नहीं होगा, फूड ब्रेक नहीं होगा तो आप इससे जिंदा नहीं रह सकते। फूड की वजह से आप, फूड के बगैर तो आप जिंदा नहीं रह सकते ना, इसलिए इसको वाटर की अमाउंट ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या है कि वाटर कितना परसेंट पाया जाता है? 70 to 90%। आखिर वाटर इतना क्यों ज्यादा पाया जाता है? बिकॉज ऑफ दी रिएक्शंस। बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर। वाटर की वजह से ये हो रहा है। रिएक्शन भी वाटर की वजह से हो रहे हैं, फूड ब्रेक हो रहा है वाटर की वजह से ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर कहता है मैं इतनी ज्यादा पाया जाता हूं। वो इसलिए पाया जाता हूं ताकि आपकी बॉडी के अंदर फूड सही तरीके से ब्रेक हो सके, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल इजी रिमूव हो सके। इसलिए कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पाया जाता हूं। कौन? वाटर कहता है मैं ज्यादा अमाउंट में पाया जाता हूं। व्हाई? आंसर क्या है इसका? आंसर है रिएक्शन। रिएक्शन नहीं होंगे, वाटर नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होंगे। रिएक्शन नहीं हो रहा, फूड ब्रेक नहीं होगा, फूड ब्रेक नहीं होगा, हम मर जाएंगे, तो जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो इसलिए इसकी अमाउंट ज्यादा से ज्यादा, वाटर की अमाउंट ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है। आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये कहता है वाटर ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन हो रहे हैं तो बिकॉज ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या है? कोई प्रोडक्ट है वो या तो स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटना है या लार्ज प्रोडक्ट है वो
स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगी, टूटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज्यादा सादा इसलिए पाया जाता है क्योंकि कोई वुड है वो लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होना चाहता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना चाहता है, तो वो किस तरीके से होगा, बिकॉज ऑफ द वाटर की वजह से होगा। तो आइए वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, तो वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। तो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। अगर हम देखें इसका केमिकल नेम देखें तो केमिकल नेम क्या है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इसका क्या है, केमिकल नेम है। जैसे आम जबान में हम वाटर तो कहते हैं, लेकिन केमिकल नेम क्या है इसका, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर। अब इसके अंदर देखें तो वाटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, ट्रू क्या है, हाइड्रोजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, और एक क्या है हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। अब देखिए तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम। अब यहाँ पर जो के दोनों के ऊपर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, एक पर पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही ये क्या होते हैं, वाटर क्या होता है, अपनी ये पॉसिबिलिटी दिखाता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पाया जाता हूँ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि इस पर चार्जेस होते हैं, वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये चार्जेस क्यों होते हैं वो भी हमें डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के अंदर, कि इसके अंदर एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंशन नहीं लें, आप हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मैं भी बता देता हूं कि क्या है जनरली, लेकिन हम ये अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कहोगे ऐसी किस्म की एबिलिटी जिसमें कोई भी शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो, अट्रैक्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, इसलिए वाटर को कहा जाता है वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज अ डायपोल मॉलिक्यूल, इसलिए इसको पोलर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो हमने डिस्कस किया वाटर पोलर मॉलिक्यूल क्यों है और डायपोल क्यों है, वाटर ज्यादा से ज्यादा क्यों बॉडी के अंदर पाया जाता है, वो 70 to 90% इतना क्यों पाया जाता है, आखिर हमारी क्या जरूरत है, हमारी बॉडी के अंदर और भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना, वो ज्यादा क्यों नहीं पाई जाती, वाटर क्यों ज्यादा पाया जाता है, इसका हमने रीजन डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। अगर रिएक्शन वाटर की मौजूदगी में हो रहे तो दूसरी चीजें प्रोडक्ट वगैरह टूटना, ब्रेक होना, बनना, ये पॉसिबल नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होगी तो आप मर जाओगे, इसलिए ये होना जरूरी है। वाई, इसलिए हमने डिस्कस किया, इसका केमिकल फार्मूला डिस्कस किया, हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन कितने हैं और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसलिए इसको पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसका केमिकल नेम क्या है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इट वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इफ यू एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।